हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 7500 प्लस जो सामान्य अध्ययन है उसका आज हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन? महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक का नाम है भारत का खोज। भारत का खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। उसके बाद बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक का और नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के लेखक कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करेंगे अरविंद घोष के तो सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। उसके बाद अरविंद घोष की और बात करेंगे तो लाइफ डिवाइन, द लाइफ लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। जबकि डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर करा निम्नलिखित अधिनियमों और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर या नीचे दिए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं लेक्स लेकी अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1850 में। उसके बाद बंगाल टेनेसी एक्ट की हम बात करेंगे। बंगाल टेनेसी एक्ट की हम बात करेंगे तो 1885 में। उसके बाद आयु सहमति अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1891 में। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेंगे तो 1904 में। तो इस तरीका से आप मिला सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? इसमें हम सबसे पहले की बात करते हैं तो 1850 आ जाएगा फर्स्ट नंबर में। उसके बाद सेकेंड नंबर में, फिर थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में। तो इस तरीका से 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किस में है? डी में दिया हुआ है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में 1849 में बेंथियून स्कूल जो स्थापित किए हैं एक कलकत्ता में ही किए थे। तो इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 दिसंबर 1773 में घटना हुआ था। अमेरिका में ही हुआ था और बोस्टन टी पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहेगा नाई धोबी आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में। कहाँ चलाया गया था? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। उसके बाद कहेगा किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संगम युग में उरैरू किस लिए यानी कि प्रसिद्ध या विख्यात था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था उरैरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, तो देखते हैं मिलान करके। तो फुतुह उल सलातीन तो ये जो मिल जाएगा अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा। उसके बाद फुतुहात फिरोज शाही
ए मिल जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद तारीख फिरोज शाही की हम बात करेंगे, तारीख फिरोज शाही तो ए मिल जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और खजाइन उल फुतूह की बात करेंगे तो अमीर खुसरो के द्वारा। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल के वृक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंधु घाटी की और बात कर लेते हैं। तो ये जो एरिया में फैला हुआ था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी सांवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई से ही भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरीका से आधिपत्य स्थापित हो गया। बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे तो ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में एक तरफ से अंग्रेज और 3 तरफ से भारतीय नवाब थे। तो इसमें बक्सर की लड़ाई फिर जीत गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो भारत में पूरी तरीका से आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। उसके बाद फिर 2 संधि हुआ था, इलाहाबाद के संधि। प्लासी की लड़ाई की बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग हुआ था, पहला स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1757 में 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जिसमें सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति था मीर जाफर क्लाइव से मिल गया था। इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जहांगीर ने किस नादिर उल असर से खिताब नवाजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1227 में हुआ था। चंगेज खां की हम बात करेंगे तो चंगेज खां भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया में भारत में बात करेंगे तो इल्तुतमिश के टाइम में आया था। किसके टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में आया था। इल्तुतमिश के टाइम में आया था, क्योंकि चंगेज खां मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत आया था। उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गिजाली किसके शासनकाल से प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्व यानी कि प्रमुख अधिकार कौन है। यानी कि एक इसमें प्रमुख अधिकार की बात कर रहा है तो इसमें प्रमुख हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और बात करेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तनीय मत के जरिए कर रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचक होता है। इसका यानी कि निहितार्थ है कि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है जो दिया हुआ। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो एकल यानी कि संक्रमण प्रणाली के द्वारा ही चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव 54 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही 1 और 2 दोनों हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से कहाँ तक वर्णित है? 36 से इक्यावन तक वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के यानी कि अपराध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 313। धारा 313। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है वैसे यानी कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि बात करेंगे कि तो अनवीकरणीय के अंतर्गत कौन आ जाएगा? इसके अंतर्गत जैसे में कोयला आ जाएगा। नवीकरणीय के नवीकरणीय के अंतर्गत बात करेंगे तो इसको यूज करने पर समाप्त नहीं होगा। जैसे में सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसके बाद विंड ऊर्जा यानी कि पवन चक्की के द्वारा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरदन कहलाता है। क्या? अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर नरमा हो जाएगा। क्या? नरमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अरेबिका की बात करेंगे तो ये कॉफी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को व्यत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिथि पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश की हम बात करेंगे तो ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। जो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा कोयला जलाया जाता है वहाँ पे जो फ्लाई ऐश उड़ता है वही उसी से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनॉल एवं फेनोनोइड्स के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो बात करते हैं। कर रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे मिलान करना है। तो सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो पेट्रोलियम शोधन के लिए। तो इस तरीक़ा से हम इसको मिलान करेंगे तो 1 का 1 2 का 3, तो 1 का 1 2 का 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि पदार्थों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन यानी कि भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जाइलम पेरिकाइमा हो जाएगा, पेरिकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पदार्थों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन यानी कि भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जाइलम पेरिकाइमा।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो किस में होता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि सूत्रकणिका केंद्रक। यानी कि डीएनए कहाँ कहाँ होगा, तो सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, केंद्रक, हरितलवक, ये सभी जगह डीएनए उपस्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा बायोमास के अंतर्गत नहीं आएगा, गोबर आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, परमाणु ऊर्जा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, एक कोशिकीय युग्मनज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जलीय पौधा जिसमें प्राय जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन है। तो इसका सही आंसर एंजोला हो जाएगा। क्या, एंजोला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपेथिस हो जाएगा, नेपेथिस। फीचर प्लांट का भी आप नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर काई हो जाएगा, काई सहजीवी संबंध है। लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन कवक और शैवाल मिलता है, तो वो भी सहजीवी संबंध का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों से एक नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर वितरण विधि नहीं है, इसके अलावा उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, वितरण विधि नहीं है, तो एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अवितरित लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आधुनिकरण में शामिल है। तो कौन शामिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर नवीकरणीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं कौन सा कथन सही करा है। स्वपोषी यानी कि पोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद करा द्वितीय उत्पादक के संदर्भ में परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादक से है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर बात करेंगे सही के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कुचिपुड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन की, तो 1800 प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1909 हो जाएगा, 1909। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के, तो 1932 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ, 1932 हो जाएगा। और पाई में सोन उसके बाद आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ए यानी कि 3 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद पाइमेसोन। पाइमेसोन की बात करेंगे तो 1947 हो जाएगा। ऐसे नामकरण किया गया था 1932 में ही, लेकिन खोज हुआ 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। क्या, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कश्मीर पर किया था। कहाँ किया था, कश्मीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है शहर गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसने पाटलिपुत्र को यानी कि पोलीग्रोथा कहा? तो इसका सही आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करा है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकर्थी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वन लाइनर में। करा है नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का जो साज प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान हो जाएगा। कह रहा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जो साज प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से हुआ है। और मोहनजोदड़ो कौन से नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा कहेगा तो घग्गर नदी। कह रहा है सबों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा से। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। कह रहा है सबों को जलाने की प्रथा कहाँ से था? तब मोहनजोदड़ो से। जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से, जबकि दफनाया जाता था हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से ही। उसके बाद कह रहा है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साज कहाँ से? तो हल बनवाली से मिला है। उन्नत जल का प्रबंधन का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है धौलाबीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलाबीरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करेंगे शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है कहाँ से? धौलाबीरा से ही। फिर कह रहा है वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 विभाग में विभक्त था, ये धौलाबीरा ही था। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।